मैंने यार देखो कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूँ, स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ और उसके बाद जाके मैं रिकमेंड हुआ हूँ। अब ये ना कहानी बहुत सारे लोगों की है कि कई बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, कई बार स्क्रीन आउट हो गए और सडनली वो रिकमेंड हो गए। ओके, तो ना तो मैं क्लास का टॉपर था, ना मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था और ना ही मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट थी। ओके, फिर भी मैं रिकमेंड हो गया। कई बच्चों का सपना होता है कि वो आईएएस बने, कई बच्चों का सपना होता है आईपीएस बने, कोई कुछ का होता है कि वो डॉक्टर बने, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। मेरा था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं क्योंकि सिर्फ मुझे वो यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती थी, मुझे वो रैंक बहुत पसंद थे। तो मेरे पास एसएसबी कॉल लेटर आया तो पोस्टमैन था वो लेके आया। पहले आई डोंट नो अब ईमेल पे आता हो, बट पहले पोस्टमैन लेके आता था। तो वो पोस्टमैन ने मुझे एसएसबी कॉल लेटर दिया और मैं पूरा एक्साइटेड वो एसएसबी कॉल लेटर देखकर मैं पेरेंट्स के पास गया। पेरेंट्स के पास जाने के बाद मैंने बोला कि मुझे चाहिए कोचिंग। तो मैं पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में जब कोचिंग सेंटर पहुंचा, उन्होंने कहा आपको 15 दिन यहीं रहना पड़ेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और हम आपको सारा प्रोसेस और प्रोसीजर बताएंगे। मैं पूरा एक्साइटेड था। मैंने कहा अब तो एसएसबी कॉल लेटर आ गया और बस मुझे एक चांस चाहिए था, अब मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर ज़रूर बनूंगा। 15 दिन वहाँ रुका, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे कोच किया और उसके बाद मैं पहुँचा अपने एसएसबी सेंटर। अब जब मैं एसएसबी सेंटर पहुँचा, पहले दिन मैं स्क्रीन इन हो गया और जब स्क्रीन इन हुआ उसके बाद मैंने वो 4 दिन मेरे को लगा कि अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करूँगा ऑफिसर बनने की। और जब 5वां दिन आया कॉन्फ्रेंस का तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट, बहुत डिमोटिवेटेड। दोबारा गया, दोबारा कोशिश की, दोबारा एसएसबी कॉल लेटर आया, सेम प्रोसीजर, दोबारा गया और अब था कि अब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ लास्ट टाइम, अब तो मैं रिकमेंड हो ही जाऊँगा। पहले दिन गया, स्क्रीन आउट। सी, आपको नहीं पता आप क्यों स्क्रीन आउट हुए, आपको नहीं पता आप क्यों कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, मगर उस टाइम मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। ओके, वापस गया। अब मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा कि अब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था पहले, अब तो मैं स्क्रीन आउट हो गया और कितना डिमोट होऊंगा। बट समहाउ मैंने कोशिश की, एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर मेरे पास एसएसबी कॉल लेटर आया। इस बार मैं कोचिंग करने नहीं गया। ओके, इस बार मेरे में वो फियर ऑफ लूजिंग नहीं था। मुझे लगा ठीक है, अगर मिल जाएगा बन जाऊंगा तो इट्स फाइन, नहीं भी है तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। तो अपना वही मोटिवेशन अपने आप को इकट्ठा करके अपना पूरा मोटिवेशन, और मैं पहुंचा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो एज यू नो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी होते हैं। तो वहाँ पे मेरे पास एक जवान आया, आर्मी सोल्जर। उसने बताया कि आपकी बस यहाँ पे खड़ी है और आपको इस बस में जाना है। हम बस में बैठे और हम पहुँचे सिलेक्शन सेंटर। उन्होंने हमें मॉर्निंग का नाश्ता कराया, हमें थोड़ा सा टाइम दिया सेटल होने के लिए, हमारा सामान वामान रखा और द सेम टाइम इन द मॉर्निंग ओनली उन्होंने हमें चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ तक ठीक था, क्योंकि पिछली बार जब मैं कॉन्फ्रेंस देने गया था, जब स्क्रीन आउट हुआ और कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत लिमिटेड थी। वो राउंड अबाउट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 110 या 115 के आसपास थी। बट इस टाइम जब मैं गया एसएसबी इलाहाबाद, तो स्ट्रेंथ अराउंड अबाउट इट्स 400 प्लस। तो आई वाज बिट शॉक्ड कि इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए। तो मुझे लगा जब उन 100 में नहीं हो पाएगा तो यार इस 400 में तो चांस ही नहीं है। बट स्टिल, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास फियर ऑफ लूजिंग नहीं था उस टाइम पे। ओके, तो मुझे चेस्ट नंबर मिला और मैं थोड़ा सा घबरा गया था इतने सारे बच्चे देखकर। बट स्टिल मैंने अपना स्क्रीनिंग दिया और मेरा पहला दिन जो स्क्रीनिंग का था वो मैंने क्लियर किया। अब बचे थे 4 दिन। अब मेरा बड़ा क्लियर था कि मुझे वो 4 दिन जान रहना है और वहाँ जाके सिर्फ एंजॉय करना है, संगम घूमूंगा, मूवीज़ देखूंगा और अच्छी बॉन्डिंग बनाऊंगा जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे होंगे। तो मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट अगले दिन था। तो जैसे ही मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हुआ, मेरे पास एक जवान आया, उसने बोला कि आपका इंटरव्यू आज ही है 1 घंटे के बाद। सी, आपका इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। एक बार अगर आप स्क्रीनिंग हो गए तो अगले 4 दिन में आपका इंटरव्यू कभी भी लाइनअप हो सकता है। तो मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर था कि इंटरव्यू तो देना ही है, बट इतनी जल्दी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। बट या मेंटली मैं आई वाज प्रिपेयर्ड कि हाँ चलो इंटरव्यू भी देना है। मैं तैयार व्यार होके वेल सूटेड बूटेड एकदम फॉर्मल्स पहन के मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, वहाँ वेटिंग रूम में बिठाया। तो आपके साथ कुछ और कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनका एक बैच में इंटरव्यू होता है। तो मेरे साथ 2 और कैंडिडेट्स थे जिसमें से एक फ्रेशर था। तो फ्रेशर का अमूमन होता है वो कौन जो पहले रिपीटर्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या होता है अंदर, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और हम भी हंसी मजाक में बात कर रहे थे कि बहुत टफ होता है यार, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं पता उसको उसकी जीके कितनी अच्छी है, वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा जीके का। तो वी आर जस्ट प्लेइंग द गेम कि हाँ थोड़ा सा माहौल को चिल करते हैं। बिकॉज मेरे उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे रिकमेंड होना है या ऐसे ही वापस आना है। बट मेरा था कि मैं इलाहाबाद घूमूंगा। तो थोड़ी देर के बाद वो बेल रिंग होती है और टाइमर आता है कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो मेरा इंटरव्यू था जो प्रेसिडेंट था उस बोर्ड का,
ब्रिगेडियर, आई नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम, बट ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे, उनसे मेरा इंटरव्यू था। तो मैं अंदर गया। इस टाइम मेरे अंदर डर बिल्कुल नहीं था, मेरे अंदर एक ही सोच थी कि यार इससे जाके मिलना है, ये क्या क्या बंदा क्या है, क्या इंसान क्या है, ये क्या चाहता है, लेट्स इससे बात करते हैं। सी, जब आप ऑफेंसिव हो जाते हो, जो डिफेंसिव नहीं होते हो, आप अटैकिंग मोड में आ जाते हो, तो आपको ये पता है कि मुझे तो चोट लगेगी मगर मैं कुछ तो हासिल करूँगा। ओके, तो मैं इस मोड में था। तो उसने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं बिल्कुल फॉर्मली जिस तरह से मुझे सिखाया गया था मैं बैठा। पहला ही क्वेश्चन मेरे पास जो आया वो ये था कि आप पिछले 2 बार आए थे और आप रिकमेंड नहीं हुए, ऐसा क्यों? तो मेरा आंसर बड़ा क्लियर था कि मैं नेचुरल नहीं था। सर मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी। तो उसने पूछा कौन सी मिस्टेक्स? मैंने कहा सर मैंने कोचिंग ली थी और वो मैंने कोचिंग कोचिंग की तरह ली, एज अ गाइडेंस की तरह नहीं ली। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बैठते हैं। उन्होंने बताया था कि हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब आप बैठो, बट नेचुरल वे में मैं अगर कुछ चीज़ आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो मेरा हाथ का मूवमेंट होगा। ये एग्जैक्टली इतना नहीं होगा कि आई एम बिकमिंग ए नेता और अपने हाथ उठा के मैं नारे लगाऊं, बट येस थोड़ा मूवमेंट होगा सो दैट मैं अपने आप को अच्छी तरह से अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड। उसने पूछा कि आपके एकेडमिक्स में इतने मार्क्स कम क्यों हैं? मैंने कहा आई एम नॉट गुड इन एकेडमिक्स बट आई एम गुड इन स्पोर्ट्स। तो उसने मुझसे पूछा कौन सा स्पोर्ट्स, और जो मेरा स्पोर्ट्स था, फिर आई आई थिंक लकीली शायद उसका भी फेवरेट स्पोर्ट्स वही था। तो उसने मुझसे वो क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो आई प्लेड इन सम लेवल, मैं किसी लेवल तक खेल चुका था, तो वो मेंशन था उसमें जो आप फॉर्म भरते हो। तो उसने मुझसे उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने किए। सी, जब आप सेफ जोन में आ जाते हो, लगता है कि अब ये मेरी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके बारे में मुझे पता है, तो बॉस आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर उसने जब मुझसे क्वेश्चन पूछे, उसको भी मज़ा आ रहा था क्वेश्चन पूछने में, मुझे भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरे में अब लूजिंग वाला फियर नहीं था कि रिकमेंड करेगा नहीं करेगा, क्या लिख देगा, ऐसा मार्क्स तो कम नहीं दे देगा। तो मुझ में वो फियर था ही नहीं। मुझे लगा था कि अब इलाहाबाद घूमेंगे, इंटरव्यू भी खत्म, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी खत्म, अब जीटीओ बचा है, जीटीओ टेस्ट देंगे और रोज शाम को बाहर घूमने जाएंगे। यू आर अलाउड टू गो आउटसाइड वंस योर एग्जाम्स आर ओवर और आपका इंटरव्यू नहीं है लाइन, तो आप बाहर जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछता है कि आप बाहर क्या क्या चीज़ें घूम के आए। तो मैं संगम वंगम घूम के का प्लान था कि संगम जाएंगे, मूवीज़ है तो कोई मूवीज़ भी देख लेंगे एंड ऑल। तो मैं इस मूड में था कि बस इंजॉय करना है ये 4 दिन। तो मेरा इंटरव्यू राउंड अबाउट चला 1 घंटे के आसपास, या 1 hour 15 minutes। और जो कैच पॉइंट ये था कि उसने, इंटरव्यू जो प्रेसिडेंट था, उसने मुझसे पूछा कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, सी अगर आपके पास जेन्युइन क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको माइनस पॉइंट मिलेंगे, नहीं। क्वेश्चन आपका जेन्युइन होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, कोई कैंडिडेट जो रिकमेंड होता है आज से 3 महीने पहले और ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज वो मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है और अपनी सर्जरी करा के वापस एसएसबी देने आता है, और हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए या स्क्रीन आउट हो जाए? तो उसने बोला कि उस टाइम, जिस टाइम वो रिकमेंड हुआ, उसका फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल ऑफिसर जैसा था, और 3 महीने बाद उसका फ्रेम ऑफ माइंड ऑफिसर जैसा नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी। उसका काउंटर क्वेश्चन भी मैंने किया। सी, काउंटर क्वेश्चन इज़ वेरी डेंजरस, बट मैंने किया। मैंने पूछा कि अगर वो आर्मी में सेलेक्ट हो जाता या रिकमेंड हो जाता और वो कोई ऑपरेशन लीड कर रहा होता, उस टाइम उसका माइंड फ्रेम ऑफिसर लाइक नहीं होता, तो अपनी टीम को वो उस ऑपरेशन में खतरे में डाल सकता था। तो फिर उसने मुझे बहुत हंस के जवाब दिया कि जो हमारी अकेडमीज़ होती हैं वो उस तरह से ट्रेन करती हैं कि उसमें वो क्वालिटीज़ इम्बाइब हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, वो उस तरह से जो कैंडिडेट जो अफसर बनता है वो उस तरह से बिहेव करता है। उसने मुझसे हंस के दोबारा पूछा, आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो मुझे लगा शायद थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, बट मैंने उसको बोला नो सर, दैट्स इट। तो उसने मुझे हंस के बोला कि ओके, ऑल द बेस्ट। मैं वहाँ से वापस आ गया। और जब मैं वापस आ गया तो जनरली क्या होता है, जब आप अपने बैरिक्स में वापस जाते हैं ना, तो सब लोग पूछते हैं कैसा क्या क्वेश्चन था, कैसे पूछा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। सी, जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझसे पूछा हुआ क्वेश्चन सेम वो आपसे पूछेगा, बहुत कम चांस होते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी लेके जाइए, अपनी पर्सनैलिटी को ही उसके सामने डेमोस्ट्रेट कीजिए जो रियल है। वेदर इट इज़ बैड, वेदर इट इज़ गुड, आपको नहीं पता कि उसको किस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए। जो अगर आप हो, आप रॉ हो, आप ट्रेन हो सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपको लेगा। ओके, तो ये कहानी ख़त्म हुई। हम बाहर शाम को घूमने गए। अगले दिन हमारा जीटीओ था। तो जीटीओ में मेरे पास जो हमारे जीटीओ अफसर थे वो देन लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत सिंह, जो एलओसी में अक्षय खन्ना ने जो रोल किया वो थे। नाउ आई बिलीव इज़ कर्नल और ब्रिगेडियर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, अब उसका मेरे को याद नहीं है कि अभी वो किस रैंक पे हैं, बट उस टाइम वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे एंड इज़ द गैलेंट्री अवॉर्डी। तो हम बड़े इम्प्रेस थे, हम देखना चाहते थे, अरे सर आए,
हमारा जीटीओ लेंगे एंड ऑल। तो उन्होंने हमारा जीटीओ लिया। हम ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए थे कि हम उनसे मिलना चाहते थे। तो जब जीटीओ एग्ज़ाम फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ तो हमने उनसे पूछा भी सर वो ऑपरेशन किस तरह से हुए थे, और उन्होंने सब कुछ बताया। वो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अपने आप बन गया था। तो हमें वो जो नर्वसनेस, थोड़ा सा डर, वो थोड़ा सा शायद कम हो गया था। तो मेरे लिए वो एक पॉजिटिव साइन था कि अब मैं अपने आप को अच्छी तरह से डेमोस्ट्रेट कर पाता। नो डाउट इसमें मैंने जो मुझे कोचिंग मिली थी, जो गाइडेंस मिली थी, उसको मैंने गाइडेंस की तरह लिया और उसको यूज़ किया। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। बट मैंने अपने आप को बिल्कुल कोचिंग में जैसा मुझे सिखाया था वैसा मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिटेंड नहीं किया, वैसा बिहेव नहीं किया। मैं अपने आप को नेचुरल लेता गया। हाँ, जो चीज़ एसएसबी में ज़रूरत है व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, वो चीज़ आपको कोचिंग बता देती है कि थोड़ा-थोड़ा, तो आपको उसमें से सिर्फ वही पार्ट उठाना है। पूरा का पूरा रेप्लिकेट नहीं कर देना जो बच्चे करते हैं, क्योंकि सेम आंसर सबके पास होते हैं और जो इंटरव्यूअर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट होता है उसको पता होता है। तो हमारा जीटीओ खत्म हुआ। अब मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका था, जीटीओ खत्म हो चुका था, मेरे पास 1 दिन फ्री था, तो मैं बहुत रिलैक्स था। मैं सोच रहा था कि चलो अब अगर अभी कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम में कॉन्फ्रेंस आउट हो सकता था, तो कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो शाम को कहाँ घूमने जाएँगे। बाकी कैंडिडेट से दोस्ती अच्छी हो गई थी, बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, तो हम भी इस तरह से बात कर रहे थे कि ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ जाएँगे, यहाँ अच्छा जाएँगे और खाना-वाना खा के देन वी विल बोर्ड आवर ट्रेन्स एंड देन वी विल गो बैक टू आवर होम्स। सो अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस का दिन था, तो कॉन्फ्रेंस के दिन हम सब बैठे, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है। तो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, लगातार शुरू हुई, और मेरा चेस्ट नंबर 3 था, तो मुझे बुलाया थर्ड पे, और मेरी कॉन्फ्रेंस राउंड अबाउट 40 मिनट्स तक चली। मुझ पे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे गए, और आई बिलीव जो लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह थे, जो एलओसी कारगिल लक्ष्य करने वाला जो रोल थे, आई बिलीव उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे थे मेरे, बिकॉज वो चाहते थे, उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि मैं रिकमेंड हूँ। सी आप जब बैठते हैं तो आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से हल्का हल्का समझ में आ जाता है कि कौन आपके फेवर में जा रहा है और थोड़ा सा कौन आपके इज़ नॉट इन योर फेवर। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख के लगा, जब जैसे वो अपना सर हिला रहे थे और जब मैं आंसर्स कर रहा था, तो मुझे लगा कि ही इज़ द ओनली पर्सन जो चाहता है कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ। क्योंकि मैं रिपीटर था, मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, एक बार स्क्रीन आउट हो गया था। तो फाइनली मेरा कुछ 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस चली, और हम वापस कॉन्फ्रेंस हॉल में, वापस अपने हॉल में बैठे। करीब जब सबकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, फाइनल कॉन्फ्रेंस, तो एक ऑफिसर आए। अब उस टाइम सब नर्वस थे, बट मैं और जो मेरे उधर कैंडिडेट जो मेरे दोस्त बन गए थे, हम बात कर रहे थे कि शाम को करना क्या है, कि कहाँ जाना है। हमारे दिमाग में नहीं था, लिटरली हमारे दिमाग में नहीं था कि हमें रिकमेंड होना है, नहीं हुए तो क्या होगा एंड ऑल। नहीं, हम उस वाले क्या कहते हैं, उस दरिया को हम पार कर चुके थे। अब हम उस लेवल से ऊपर उठ चुके थे कि लेट इट बी, जो होगा देख लेंगे टाइप्स। तो स्टार्ट किया उन्होंने, मेरा चेस्ट नंबर बोला, थोड़ी देर तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और जब मैं खड़ा हुआ तो सबने वही क्लैपिंग की एंड ऑल। तो अगला जो कैंडिडेट रिकमेंड होना था उसका नाम नहीं लिया उन्होंने जब तक मैं स्टेज तक नहीं पहुंचा। सी प्रोसीजर इज दिस कि आप स्टेज पे पहुंचते हो, वो आपको उतार के आपको मेडिकल चेस्ट नंबर देते हैं, देन एंड देयर। तो मुझे लगा जब मुझे मेडिकल चेस्ट नंबर देंगे उसके बाद वो दूसरा नाम या दूसरा चेस्ट नंबर अनाउंस करेंगे। बट सी, जो 400 प्लस प्लस कैंडिडेट्स थे, और जब मैं ये सोच रहा था कि बहुत मुश्किल है यार, होना नहीं हो पाएगा, जब कॉन्फ्रेंस हुई और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, आई वॉज द ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड। दैट वॉज अ शॉक एंड दैट वॉज अ बिलीफ ऑल्सो, कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतने सारे लोग हैं और उसमें आपका नहीं होगा। आई वॉज द वन, मैं वो वाला एग्जाम्पल खुद जी रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल ने मेरे लाइफ में आगे बहुत जगह हेल्प की, कि ऐसा नहीं है जहाँ आपको डर लग रहा है, जहाँ आप नर्वस हैं, आपको लगता है नहीं हो पाएगा, बोले गिव योर 100%, गिव योर 100%, आई एम गिविंग यू गारंटी। उस टाइम पे भले ही वो ना हो, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं और काम ज़रूर आएगी। तो वो जो बिलीव था मेरे अंदर जो आ गया था उस टाइम, उस बिलीव की वजह से मैं रिकमेंड हुआ। ओके, अब जब रिकमेंड आप हो जाते हो, आप, बाकी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत अच्छे बॉन्ड बॉन्ड बन गए थे, और उनमें से काफ़ी जो उस टाइम नॉट रिकमेंड हुए थे, वो मुझे इनामी मैनी कोर्सेज मुझे मिले, मतलब वो आगे वाले एसएसबी में जाकर रिकमेंड हुए। एंड वी वर वेरी हैप्पी, जब हम दोबारा मिले, हम बात कर रहे थे, अरे यार तू रिकमेंड हो गया, कब हुआ, कहाँ से हुआ। तो स्टोरीज लाइक दैट, तो वो बहुत आपको चार्जअप कर देती हैं और एक हैप्पीनेस देती हैं। तो जनरली आप रिकमेंड हो जाते हो तो आपसे वो ना एक बहुत मोटी फाइल साइन करवाते हैं, डिटेल्स भरवाते हैं एंड ऑल। तो घर वालों के कॉल आ रहे थे, पापा टेंस होते कि लड़का कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, क्योंकि 3 घंटे तक 4 घंटे तक आप सिर्फ फॉर्म ही भर रहे होते हो। तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, कि फ़ोन आपके बैरिक्स में थे। तो मैं घर अराउंड अबाउट 12-1 बजे के आसपास रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, और 5 बजे तक मैं वो फॉर्म भर रहा था। 5:30 बजे मैं बैरिक में गया, फ़ोन ऑफ थे।
तो मैंने चार्ज किया तो 100 प्लस मिस कॉल्स थी। तो मैंने फ़ोन उठा के कॉल किया और पापा को फिर मैंने इतना बोला, पापा आई गॉट रिकमेंडेड। तो दैट वाज़ द फीलिंग जो मुझे लगा कि मैं हर बार जाके घर पे ही बोलता था कि यार नहीं हुआ, स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो वो जो एक वर्ड था कि पापा आई गॉट रिकमेंडेड, दैट्स वो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देता है। वो दैट कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देता है टाइप्स। तो वो जो फीलिंग थी वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। फाइनली रिकमेंड हुए, चेस्ट नंबर मिला, और जब आप रिकमेंड हो जाते हो 18 एसएसबी हाजीपीर, जिसको कहा जाता है रिजेक्शन सेंटर, तो जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो पूरे एसएसबी सेंटर में ये बात आ चुकी थी कि एक ही कैंडिडेट रिकमेंड हुआ है आउट ऑफ 400 प्लस कैंडिडेट्स, बिकॉज नेक्स्ट बैच आ जाता तब तक। तो जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब सी, पहले वो नाम से बुलाते हैं, जब आप रिकमेंड हो जाते हो, सी इज़ आयरनी, अभी सही है गलत आई डोंट नो, वो आपको फिर अलग तरह से इमेज अलग बन जाती है। वो बोले थे भैया आपने क्या किया, भैया आपने ऐसा क्या किया। सी, कभी भी आप किसी भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को देखते हैं तो कभी भी मत पूछिए कि आपने ऐसा क्या किया था जो आप रिकमेंड हो गए। सी, आप उसकी क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हो, और वो इज़ अ डेंजरस थिंग। आप जो हो वैसा लेके जाओ। इंटरव्यू आपको देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, ना कि आप उसकी पर्सनैलिटी लेके जाओगे जो आपको कोचिंग में या कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट बता देगा। एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं रिकमेंड क्यों हो गया। वो मुझे तब समझ में आया जब मैंने 10 साल 11 साल की सर्विस पुट इन कर लिया, मुझे समझ में आता है अच्छा वो क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, वो क्वेश्चन अब इसलिए पूछा जाता है। सी, किसी भी रिकमेंडेड कैंडिडेट या जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको नहीं पता होगा कि वो एग्जैक्टली रिकमेंड कैसे हुआ। ठीक है, वो अपनी पर्सनैलिटी आपको बता देगा, वो अपने क्वेश्चंस आपको बता देगा, बट सेम क्वेश्चंस आप पे चलेंगे नहीं चलेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, नहीं पता। तो आप अपनी पर्सनैलिटी लेके जाइए, आप उसकी पर्सनैलिटी नहीं लेके जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी ही रखिए, उधार पे पर्सनैलिटी लेके मत जाइए, वो बहुत डेंजरस होता है। ओके, सो फिर हमारा मेडिकल बोर्ड शुरू हुआ नेक्स्ट दिन से, और जब मेडिकल की कहानी थी वो टोटली डिफरेंट थी। ओके, तो मेडिकल और एकेडमी की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब अगर ये वीडियो में ऐसा लगा कि हाँ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू नो कि मेडिकल में क्या होता है और एकेडमीज़ में क्या होता है, उसके बाद जब आप कमीशन बन जाते हो तो अफसर पहली यूनिट में क्या होता है, तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन फुल सीरीज ऑन दिस, कि स्टार्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट टू कॉन्फ्रेंस आउट टू स्क्रीन आउट टू रिकमेंडेड एंड देन मेडिकल, एंड देन आपकी एकेडमीज़ में किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, एक की टर्म में कैसे होते हो, 2 की टर्म में कैसे होते हो, सीनियर जूनियर में क्या बॉन्डिंग होती है, उसके बाद जब यूनिट्स में जाते हो तो क्या होता है। तो वी विल ट्राई टू मेक अ फुल सीरीज ऑन दिस, बट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो पहला हम वीडियो बना रहे हैं ये किस तरह से पिच इन होता है और किस तरह से उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट करता है जो भी एसएसबी देना चाहते हैं। ओके, सो लास्ट वर्ड, बी नेचुरल जो आप हो, प्लीज़ आप वही रहिए, सिर्फ गाइडेंस लीजिए, बिल्कुल कोच होके मत जाइए। ओके, so do well and all the best. Thank you.